नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित सिराज विजय, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और हम लोग इसके प्रथम निश्वास को पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने देखिए ये जो चैप्टर 23 है, ये भाग हमारे 18वें में जाएगा। और हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है भाग 17 तक, ठीक है ना। और 17वें भाग में हम लोगों ने पढ़ लिया, जब पहले पूर्व में पढ़ा था कि योगीराज जी ने सब बोल रखा था ब्रह्मचारी गुरु से कि यद्यपि ये पूछना उचित नहीं है, फिर भी मेरा मन इस भारत की मनोदशा को जानने के लिए बड़ा व्यथित हो रहा है, इसलिए आप बताइए। यद्यपि पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। तो ऐसा योगीराज जी ने पूछा था ब्रह्मचारी गुरु जी से। तो इसके पीछे ही ब्रह्मचारी गुरु जो है, इस वीडियो के पीछे ही ब्रह्मचारी गुरु जी योगीराज जी से बताते हैं। और उन्होंने योगीराज जी से बताया था, क्या बताया था गुरु जी की, ये जो ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज जी से बताया कि महमूद गजनवी नामक एक मुसलमान युवक या राजा कहिए या कुछ भी कहिए, एक आतताई कहिए, वो अपने यवन गजनवी से आकर के हमारे भारत पर प्रवेश किया और बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को दास बनाया और सैकड़ों ऊँटों में लाद करके धन को लेकर के अपने गजनी नामक राजधानी को चला गया। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके पश्चात ही ब्रह्मचारी गुरु जी योगीराज से बोल रहे हैं कि एवं सह ज्ञाता स्वादः। क्या कहा? एवं सह ज्ञाता स्वादः। एवं मतलब इस प्रकार से, सह मतलब वह, कौन? महमूद गजनवी, उसने ज्ञाता स्वाद अर्थात लूटने का स्वाद जान लिया है। जिसने, कहने का तो ज्ञाता आस्वाद, ठीक है ना। क्या है? लूटने का मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि जिसने लूटने का स्वाद चख लिया हो, तो ज्ञाता आस्वाद ये नशा ज्ञाता स्वाद बन गए। क्या भैया? ज्ञाता, अभी हम बताएंगे सब आपको अर्थ के बाद। आस्वाद ये न सह ज्ञाता स्वादा बन गया। इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास। तो एवं सह अर्थात इस प्रकार से वह महमूद गजनवी ने अर्थात स्वाद जान लिया है। अर्थात क्या कहा इस मतलब उस महमूद गजनवी के द्वारा लूटने का स्वाद जान करके पौनः पुण्येन, बार बार, पौनः पुण्येन, पुनः पुनः, पौनः पुण्येन मतलब बार बार से, 12 बारम आगत्य, 12 बार आकर के भारतम अलुलुंठत अर्थात भारत को लूटा। किसको लूटा बोलिए? भारत को लूटा। अलुलुंठत तो यहाँ पर लुंग लकार का है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है अलुलुंठत। तो ठीक है ना। क्या कहा कि एवं सज्ञाता स्वाद, इस प्रकार से स्वाद चख लेने के पश्चात, इस प्रकार से स्वाद चख लेने के पश्चात उस महमूद गजनवी ने पुनः पुनः पौनः पुण्य मतलब बार बार 12 बारम आगत्य, बार बार 12 बार आकर के भारतवर्षम अलुलुंठत भारतवर्ष को लूटा। तो अगर प्रश्न आता है आपसे कि भारतवर्ष को महमूद गजनवी ने कितने बार आकर के लूटा है, तो भारत को, वर्ष को महमूद गजनवी ने 12 बार आकर के लूटा है। 12 बार आकर के भारत को किसने लूटा है? तो 12 बार आकर के महमूद गजनवी ने भारत को लूटा है। महमूद गजनवी ने कितने बार आकर के भारतवर्ष को लूटा है? तो महमूद गजनवी ने 12 बार आकर के भारतवर्ष को लूटा है। एवं सज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन 12 बारम आगत्य भारतम अलुंठत। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो ब्रह्मचारी मुनि है। और ब्रह्मचारी मुनि यह बात किससे बता रहे हैं? तो योगीराज जी से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एवं सज्ञाता स्वाद, इस प्रकार से लूटने का स्वाद चख लेने वाला महमूद गजनवी बार बार 12 बार आकर के भारत को लूटा, ठीक है ना। तो स्वाद चख लेने के पश्चात कौन भारत को 12 बार आकर के लूटा? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी। और तस्मिन्नेव च स्वर संरंभे एकदा गुर्जर देशे चूडायितम सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चकार, अर्थात सोमनाथ मंदिर को भी धूल में मिला दिया, ठीक है ना। क्या कहा? गुर्जर देशे चूडायितम अर्थात गुजरात प्रदेश के, किस प्रदेश के गुरुजी? गुजरात प्रदेश के चूड़ा मणि स्वरूप, किस प्रकार से भैया? चूड़ा मणि स्वरूप सोमनाथ मंदिर को भी धूलि मिला दिया। कहने का तात्पर्य हुआ
कि लग रहा था कि जो गुजरात जो सोमनाथ मंदिर है वह गुजरात प्रदेश के चूड़ामणि के जैसा था। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए ना, चूड़ामणि के मतलब मणियों में जो भी अच्छी मणि की गणना होती है, तो एक चूड़ामणि के समान एक प्रकार से अगर कह दिया जाए ना, जैसे किसी के सर में मस्तक पर मुकुट हो, क्या हो, किसी के सर में मस्तक पर जो मुकुट शोभायमान होता है, तो उसी प्रकार से गुजरात प्रदेश में सोमनाथ मंदिर का बहुत नाम था और सोमनाथ मंदिर की बहुत यश था, बहुत कीर्ति था और बहुत ही महत्व था उस मंदिर का। तो जो गुजरात देश में चूड़ा के स्वरूप, चूड़ामणि के स्वरूप सोमनाथ मंदिर को भी उसने धूलि में काट दिया और कहा तस्मिन एव, क्या कहा, तस्मिन एव मतलब अब आप कहेंगे और उसी, क्या कहोगे, और उसी क्रम में स्वसंरंभे, क्या कहा, स्वसंरंभे मतलब अपने निज उद्योगभूत आक्रमण में, अपने निजी उद्योग स्वरूप आक्रमण में एकदा एक बार गुर्जर देशे, अच्छा गुजरात देश में चूड़ाइतम, गुजरात देश के चूड़ा के स्वरूप या चूड़ा के समान सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चकार, सोमनाथ मंदिर को भी धूलि में मिला दिया था। तो गुजरात देश में चूड़ामणि के समान कौन सा मंदिर था, तो आप बताएंगे सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर किस प्रदेश में है, तो गुजरात प्रदेश में है। गुजरात प्रदेश में कौन सा मंदिर चूड़ामणि स्वरूप है, तो आप बताएंगे सीधे गुरुजी सोमनाथ तीर्थ। कौन सा, सोमनाथ तीर्थ। भारत का ही एक भाग है गुजरात प्रदेश, ठीक है ना। तो गुजरात प्रदेश में चूड़ामणि के स्वरूप जो सोमनाथ मंदिर था उसको भी महमूद गजनी ने धूलि में मिला करके विनष्ट कर दिया, अर्थात धूलि में मिला करके नष्ट कर दिया, ठीक है ना। तो जो सोमनाथ मंदिर है वह किस प्रदेश में है, तो आप बताएंगे गुजरात प्रदेश में है। और सोमनाथ मंदिर को धूलि में कौन मिला दिया, तो आप बताएंगे कि महमूद गजनवी ने धूलि में मिला दिया। अब आगे कहा अद्य तु, आज तो, तत्तीर्थ से, उस तीर्थ का, नामापि नाम भी, नामापि नाम धन अपि नामापि नाम भी, केनापि केन धन अपि किसी के द्वारा भी न स्मृते, नहीं स्मरण किया जाता है। जिस मंदिर को उसने धूलि में मिला दिया या धूल में मिला दिया, उस मंदिर का नाम आज तो किसी के द्वारा भी नहीं लिया जाता है, या आज तो उस मंदिर का नाम किन्हीं के द्वारा भी स्मरण किया नहीं जाता है। परम तत्समय तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, परंतु उस समय तो उसका दसों दिशाओं में, लोकोत्तर मतलब दसों दिशाओं में क्या था, वैभव था। परंतु उस समय तो उस सोमनाथ मंदिर का दसों दिशाओं में, या एक प्रकार से कहे कि लोक में अलौकिक अर्थात वैभव था, ठीक है ना। अलौकिक वैभव था मतलब दसों दिशाओं में अलौकिक वैभव था। किसका भैया, गुजरात प्रदेश का। किसका, गुजरात प्रदेश का। और क्या कहा, और कहता है कि तत्र ही महार्ह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान ग्रहावग्रहणी ही भित्ति ही वल्भी ही विटंकानि च निर्मथ्य। फिर क्या कहा, सीधे गुरुजी तत्र, क्या कहा, तत्र ही, वहाँ पर, निश्चय रूप से ही, वहाँ पर तो निश्चित रूप से ही, महार्ह, महार्ह मतलब गुरुजी आप, महार्ह मतलब महाधन अर्ह, क्या कहा, महाधन अर्ह, बहुमूल्य, कैसे, बहुत कीमती, बेस कीमती, वैदूर्य पद्मराग माणिक्य, अर्थात क्या, बहुमूल्य मूंगे, पद्मराग हीरे, ठीक है ना, और मोतियों से युक्त, मोतियों से युक्त, हीरो मोतियों से जड़ा हुआ, जटितानी, हीरो मोतियों से जड़ा हुआ। तो क्या कहा, तत्र ही, निश्चित रूप से वहाँ पर, अत्यंत बेस कीमती, वैदूर्य, वैदूर्य बहुमूल्य मूंगे, कैसे है, बहुमूल्य मूंगे, पद्मराग हीरे और मोतियों से बने हुए या हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ, कपाटानी किवाड़ों को, किसको भैया, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि उस सोमनाथ मंदिर का जो दरवाज़ा था, उस सोमनाथ मंदिर का दरवाज़ा बहुत ही बेशकीमती था और उस दरवाजे में वैदूर्य, पद्मराग और एक वैदूर्य का मतलब हुआ बहुमूल्य मूंगे, क्या है, बहुमूल्य मूंगे, पद्मराग, हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ जो उसका कपाटानी, जो कपाट था या किवाड़ों को, जड़े हीरे और मोतियों से जड़े हुए कपाटों को, और क्या कहा, स्तंभान, और स्तंभों को यानी खंभों को, ग्रहावग्रहणी ही,
ग्राह गढ़ियों मतलब घर की देहलियों को, क्या कहा, जो घर की देहलियों को भी, भित्ति ही दीवालों को भी, बल्लभी ही अर्थात छज्जा को भी, अट्टालिका जिनको कहता है, अट्टालिकाओं को भी, छज्जों को भी या छज्जा को भी, विटंकानी अर्थात कपोते के दरबों को, अर्थात विटंकानी क्या होता है, जहाँ पर वो एक प्रकार से जो गुंबज होता है मंदिर का, आप देखते होंगे गर्भगृह के ऊपर मंदिर का गुंबज बनता है और उस गुंबज में कबूतर अपना घर बना लेते हैं। तो वही कहा, विटंकानी कपूतों के दरबों को निर्मथ्य मत करके, क्या करके, कपूतों के दरबों को मत करके, रत्न निचयम आदाय, क्या कहा, रत्न निचयम आदाय अर्थात रत्न समूह को, क्या करके, रत्न निचय मतलब समूह होता है, तो रत्नों के समूह को आदाय लेकर, रत्नों के समूह को लेकर के, शतद्वय, कितना गुरुजी, शतद्वय अर्थात 200, कितना भैया, कितना कहा, रत्नों के समूह को लेकर के शतद्वय, शतद्वयम, क्या कहा, शतद्वयम सुवर्ण शंखावलंबनी अर्थात 200 मन सोने की जंजीरों से, जंजीरों में अवलंबनी लटकने वाली, 200 सोने की जंजीरों में, शंखलावलंबनी मतलब, शंखलावलंबनी मतलब जंजीर में लटकने वाले, तो 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाले, कितने भैया, 200 सोने की, 200 मन के सोने की जंजीरों में लटकने वाले। और क्या कहा, चंचत चाक चक्के चकती कृतावलोचक, और निचयाम, क्या कहा, समुच्छलित, क्या कहेंगे, समुच्छलित चाक चिक्य, क्या कहा, चाक चिक्य, समुच्छलित चाक चिक्य से दर्शक गणों में, दर्शक गणों के, किसके भैया, अवलोचक अर्थात दर्शक गणों के नेत्रों को, क्या करके, दर्शक गणों के नेत्रों को, निचयाम अर्थात नेत्रों को आश्चर्यचकित कर देने वाला, अर्थात जो वह आपको बताया पहले, शतद्वयम असुवर्ण शंखलावलंबनी अर्थात 200 मन के सोने की बने हुए जंजीरों में लटकने वाला, और दर्शक गणों के नेत्रों को अपनी चमक से अत्यंत चमत्कृत कर देने वाला या चकित कर लेने वाला, चकित कर देने वाले, महाघंटाम, महाघंटा को, क्या करके, महाघंटा को, प्रसह्य अत्यंत बलपूर्वक, कैसे भैया, अत्यंत बलपूर्वक, संग्रह्य संग्रहित करके या ले करके, संग्रहित करके ले करके, महादेव मूर्तौ अपि गदाम उदतु तुलत अर्थात महाकाल के या महादेव की मूर्ति पर गदा को क्या कर दिया, पटाक दिया या उठा करके गदा को भी पटक दिया। तो मतलब सोचिए, महावीर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी उसने गदा उठा ली। किसने गदा उठाई, तो गुरुजी महमूद गजनवी। तो जब योगीराज ने जिज्ञासा की तो ब्रह्मचारी मुनि के बताने के क्रम में ही बताते हैं कि वह आया महमूद गजनवी गजनी देश से, और भारत में सैकड़ों लोगों को दास बना करके और सैकड़ों ऊँटों में रत्न को लाद करके वह जो है अपने गजनी राजधानी को वापस चला गया। उसी प्रकार से एवं सज्ञाता स्वादा, इस प्रकार से स्वाद को चख लेने वाला वह महमूद गजनवी पौनः पुण्येन बार बार 12 बारम आगत्य 12 बार आकर के भारतम अलुलुंठत, भारत को लूट लिया। क्या किया, भारत को लूट लिया। और तस्मिन एव, क्या कहा, तस्मिन एव चा स्वसंरंभे एकदा गुर्जर देशे चूडायितम सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चकार। और उसी क्रम में क्या कहा गुरुजी, उसी क्रम में अर्थात अपने उसी लूटने के क्रम में, अपने उसी लूटने के क्रम में या उत्साह के वसित भूत होकर के, स्वसंरंभे तस्मिन एव चा, और अपने उसी लूटने के क्रम में, ठीक है ना, अपने उसी के लूटने के उत्साह के वसीभूत हो करके उसने एकदा मतलब एक बार गुर्जर देशे अर्थात गुजरात प्रदेश के जिन्हें चूड़ाइतम चूड़ामणि के समान या मुकुट के स्वरूप चूड़ामणि के मुकुट के समान सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि में मिला दिया था। तो बात से सीधे बात होता है, जो राजा
का यदि शोभा, कुछ राजा की शोभा यदि बढ़ती है किसी से तो उसके मुकुट से बढ़ती है। तो गुजरात प्रदेश की शोभा थी, गुजरात देश की शोभा थी, वो सोमनाथ मंदिर से थी। अर्थात सोमनाथ का जो मंदिर था वह गुजरात प्रदेश का जो है एक प्रकार से कहा जाए तो मुकुट था। तो वही कहा, उसी क्रम में क्या कहा, उसी लूटने के क्रम में या उसी लूटने के क्रम के उत्साह में वशीभूत होकर के उसने क्या किया, एक बार गुजरात देश के किस भैया, गुजरात देश के मुकुट स्वरूप या मुकुट के समान सोमनाथ तीर्थमपि, सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि चकार, धूलि में मिला दिया था। तो सोमनाथ तीर्थ को धूलि में कौन मिला दिया था, महमूद गजनबी मिला दिया था। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मरते, आज तो उस तीर्थ का नाम भी कोई नहीं स्मरण करता है। परम तत्समय तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत्, परंतु उस समय तो लोकोत्तर में उसका बहुत सारा वैभव फैला हुआ था। किसका भैया, सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर का वैभव कितने समय फैला हुआ था, तो आप बताएंगे सोमनाथ मंदिर का वैभव जो है गुरुजी वीर विक्रमादित्य और युधिष्ठिर के शासनकाल में तो बहुत फैला था, लेकिन आज नहीं है। तत्र ही महारह, और वहीं सोमनाथ मंदिर में लगा हुआ बहुत बेशकीमती वैदूर्य मूंगे, बहुमूल्य मूंगे, पद्मराग, हीरा मोती और हीरा मोती आदि से जटित कपाटानी किवाणों को, स्तंभों को, खंभों को, ग्रहावग्रहणी घर की देहलियों को, भित्ति दीवालों को, वल भी अर्थात अट्टालिकाओं को, विटंकानिचा निर्मथ्य, और जहाँ पर कबूतर रहा करते हैं उसके स्थान को भी एक प्रकार से गुंबजों को निर्मथ्य एकदम मथ करके, क्या करके गुरुजी, निर्मथ्य कबूतरों के दर्बों को नष्ट करके, और क्या करके, कबूतरों के दर्बों को नष्ट करके, और रत्न दैत्यम आदाय, संपूर्ण रत्न को लेकर के, क्या करके गुरुजी, संपूर्ण रत्न को लेकर के, रत्नों की राशि को लेकर के, निचय मतलब यहाँ पर राशि है, रत्न निचय मतलब रत्नों की राशि, संपूर्ण रत्नों की राशि को आदाय लेकर के, सतद्वयम क्या कहा, सतद्वयम सुवर्ण शंखावलंबनीम चंचच्चाक चक्य चक्रती कृतावलोचक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसह्य संग्रह्य, ठीक है ना, संग्रह्य महादेव मूर्तौ, क्या कहा, महादेव मूर्तौ अपि गदाम उदतु तुलत, अर्थात क्या कहा कि भैया शंखलावलंबनीम, क्या कहा, शतद्वयम असुवर्ण, अर्थात 200 मन सोने की जंजीर से लटकता हुआ, 200 मन सोने की जंजीर से लटकता हुआ, कितने मन भैया, तो 200 मन सोने की जंजीर में लटकता हुआ, कितने मन, 200 मन सोने की जंजीर में लटकता हुआ, कितने मन सोने की जंजीर में लटकता हुआ, तो कहा 200 मन सोने की जंजीर में लटकता हुआ, और चंचक चाक, और अपनी चमक से अर्थात लोगों के नेत्रों को आश्चर्यचकित कर देने वाले महाघंटा को, प्रसह्य बलात् संग्रह्य, प्रसह्य बलात् उस घंटे को भी छीन करके, संग्रह छीन करके, महादेव मूर्तौ अपि, उसने महादेव की मूर्ति पर भी, उसने महादेव की मूर्ति पर भी क्या किया, गदाम उदतु तुरत, अर्थात प्रहार करने के लिए गदा उठाई। तो महादेव की मूर्ति पर प्रहार करने के लिए गदा किसने उठाई थी, महादेव की मूर्ति पर प्रहार करने के लिए गदा उठाई थी महमूद गजनबी ने। 200 मन सोने का घंटा कहाँ पर लगा हुआ था, 200 मन सोने का घंटा सोमनाथ मंदिर में लगा हुआ था। सोमनाथ मंदिर में कितने मन सोने का घंटा लगा हुआ था, तो 200 मन सोने का घंटा लगा हुआ था, ठीक है ना। और महादेव की मंदिर से लगा हुआ 200 मन सोने का घंटा किसने चुराया, तो महमूद गजनबी ने चुराया। तो गुरुजी यदि आपसे पूछ ले कि महादेव मूर्तौ अपि में कौन संधि है, तो भैया महादेव मूर्तौ अपि में अयादि संधि है।
कहा है, अयादि संधि है, अयादि। तो महादेव मूर्तौ धन अपि, मूर्तावपि बन जाएगा। अयादि संधि में हमने आपको पढ़ाया था ए ओ आई अव, ए ओ आई औ को क्रमशः आय अव आय आव होता है, यही है। ए ओ आई औ को आय आय आव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए महादेव मूर्तौ है, क्या दिया, महादेव मूर्तौ धन अपि, महादेव मूर्तौ धन अपि, तो महादेव मूर्तावय बन गया। और गदाम उदतुतुलत, उदतुतुलत में बता दें आपके गुरुजी, यदि आपसे पूछ रहे कि उदतुतुलत में कौन सा लकार है, तो गुरुजी उदतुतुलत में उद तुल ऋच चंग लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। आइए एक बार हम लोग पूरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा भाई साहब। तो योगीराज जी को ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं कि उसने सैकड़ों ऊँटों में रत्न को लाद करके अपने गजनी राजधानी को वापस लौट गया। इस प्रकार से स्वाद चख लेने के पश्चात उसने, वही महमूद गजनवी ने बार बार आकर के 12 बार भारत को आकर के लूटा। तो भारत को 12 बार आकर के किसने लूटा, तो भारत को 12 बार आकर के, तो भैया लूटा कौन, तो आप शायद सीधे कहेंगे महमूद गजनवी ने। अब ज्ञाता स्वादा में यदि आपसे पूर्ण संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। ज्ञात धन आस्वादा, ज्ञात धन आस्वादा बराबर बन जाएगा ज्ञाता स्वादा अकाह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी, यदि आपसे पूछ ले कि ज्ञाता स्वादा में कौन संधि होगी, तो आप बताएंगे गुरुजी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। और आगत्य में कौन सा प्रत्यय होगा, 12 बारम लिखा है ना, तो 12 बारम आगत्य लिखा है, तो आगम लेप हो जाएगा। आ, देखिए आ गम लेप, ठीक है, आगत्य बन जाएगा, ठीक है ना, आगम लेप हो जाएगा, आगत्य बन जाता है। और आगम में भी बनता है, ठीक है ना, कहीं कहीं आगम में भी बनता है। तो 12 बार आकर के भारत को किसने लूटा, महमूद गजनवी ने लूटा। महमूद गजनवी ने कहाँ से आकर के भारत को 12 बार लूटा, तो गजनी से आकर के 12 बार लूटा। महमूद गजनवी कहाँ का निवासी था, महमूद गजनवी भारत का निवासी था, ठीक है ना। पौनः पुण्य ने बार बार, पौनः पुण्य मतलब बार बार आकर के भारत को लूटा, ठीक है। तस्मिन एव, क्या कहा गुरुजी, तस्मिन एव चा, और उसी क्रम में ही, एव यहाँ अव्यय है, क्या है, तस्मिन धन एव, तस्मिन एव बन गया, उसी क्रम में ही, और उसी क्रम में स्वसंरंभे अर्थात अपने घमंड के द्वारा, और उसी क्रम में क्या कहा, और उसी क्रम में स्व अपने उत्साह के वशीभूत होकर के उसने गुजरात देव के चूड़ा स्वरूप में कुटस्थ स्वरूप सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि में मिला दिया था। एकदा मतलब एक बार, एकदा भी अव्यय है, एक बार। अब यदि आपसे पूछे तस्मिन नेव में कौन संधि है, तो तस्मिन धन एव, तस्मिन नेव बन जाएगा। तस्मिन क्या कहा, तस्मिन धन एव, तस्मिन धन एव। अब सूत लगा है इसमें, गमो हस्वा दच गमुनित्वम सूत्र से ही नुडागम हो जाता है। तो गमो हस्वा दच गमुनित्वम सूत्र से यहाँ नुडागम हो जाता है, तो तस्मिन नेव बन जाएगा। इसमें आप बताएंगे हल संधि है। कौन संधि है गुरुजी, हल संधि। कौन संधि गुरुजी, हल संधि तस्मिन एव में बन जाएगी, ठीक है। यदि आपसे पूछता है तो होगा। यदि आपसे चकार पूछ ले, क्या करे, यदि आपसे चकार पूछ ले कि चकार में कौन सी धातु है, तो गुरुजी आपको बता दिया जाए, चकार जो है ये लिट लकार है, क्री धातु है। कौन सी है, चकार में लिट लकार है, क्री धातु है। कौन सी धातु है, लिट लकार है। अब आपको बताते चू क्री लिट हो जाता है, क्या कहा, चुई, चुई क्या लगा, चुई क्री लिट, चुई क्री लिट, लिट होगा, क्या होगा गुरुजी, चुई क्री लिट लिख दिया, लिट लकार होगा,
प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया चकार। तो इस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को धूलि में कौन मिला दिया था? तो सोमनाथ मंदिर को गुरुजी महमूद गजनवी ने धूल में मिला दिया था। ठीक है ना। और ज्ञाता स्वादा में हमने आपको बताया था बहुब्रीहि समास होगा। और गुर्जर देश चूडाइतम में कौन सा समास हो जाएगा? तो आप बता दें आपको, गुर्जर देशस्य चूडाइतम, गुर्जर देशस्य चूडाइतम इति गुर्जर देश चूडाइतम में षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा गुर्जर देश चूडाइतम में। कौन सा समास यदि आपसे पूछ ले? षष्ठी तत्पुरुष समास। और चूडाइतम में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय होगा, तो गुरुजी चूड़ा क्यंग इट ता हो जाएगा। चूड़ा क्या कहा? चूड़ा इव आचरत इति, चूड़ा इव आचरत इति चूडायते बन जाएगा। और आपको बता दें चूड़ा से, किससे? चूड़ा से गुरुजी क्यंग, चूड़ा से क्यंग होकर के इट, चूड़ा से क्यंग होकर के इट और ता प्रत्यय लग करके बन जाता है चूडाइतम। ठीक है ना गुरुजी। और चूड़ा इव आचरत इति चूडाय तेह बन जाएगा। ठीक है ना। इसको ही चूडाइतम बन जाता है। ठीक। यदि आपसे पूछता है तो आप आराम से इसको उत्तर लगाएंगे। अब आगे क्या दिया गुरुजी? आगे दिया अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते परं तत्समये तु लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत्। आज तो उस तीर्थ का कोई भी नाम नहीं स्मरण करता है। आज किस तीर्थ का कोई भी नाम स्मरण नहीं करता? तो सोमनाथ तीर्थ का। सोमनाथ तीर्थ का लोग आज क्या नाम स्मरण करते हैं? ना। तो आद्य मतलब आज, तू मतलब तो, तत् तीर्थ से बन गया उस तीर्थ का। किस तीर्थ का? सोमनाथ का। नामापि, नाम धन अपि नामापि बन जाएगा। क्या कहेंगे आप? नाम धन अपि बना क्या? नामापि। तो आप कहेंगे दीर्घ संधि है। कौन संधि हो जाएगी? आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि। और केन धन अपि बराबर केनापि, यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी गुरुजी? दीर्घ संधि हो जाएगी। केनापि में न स्मरते, स्मरण कोई नहीं करता है। परम लेकिन तत्समय, उस समय तो। किस समय? अर्थात कहने का मतलब युधिष्ठिर के समय में एवं विक्रमादित्य के समय में। तो लोकोत्तरम, लोकोत्तर में अर्थात दसों दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में तस्य उस सोमनाथ तीर्थ का वैभवम आसीत, वैभव था। तो कस्य वैभवम आसीत? लोकोत्तरम कस्य वैभवम आसीत? तो लोकोत्तरम सोमनाथ तीर्थस्य वैभवम आसीत। सोमनाथ तीर्थस्य वैभवम कदा आसीत? तो लोकोत्तरम आसीत। ठीक है ना भैया। लोकोत्तरम आसीत, तत्समय आसीत। कस्मिन समय? तो आप कहेंगे विक्रमादित्यस्मिन समय, विक्रमादित्य महोदय के समय में थी। ठीक है ना। आज तो उस तीर्थ का कोई भी नाम नहीं स्मरण करता, किंतु उस समय तो उसका लोकोत्तर में अर्थात महानतम बहुत नाम था। क्या था? बहुत नाम था। आगे दिया तत्र ही, और वहीं पर महार, महाधन अर्ह, महार बन गया महाधन अर्ह बन गया महार्ह, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि होगा। अब आपसे पूछ ले कि वैदूर्य पद्म राग माणिक्य मुक्ता फलादि फलानी में कौन सा समास होगा? तो आपको बता दे गुरुजी, वैदूर्यंच पद्मरागंच माणिक्यंच मुक्ताफलंच बन गया वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलानि। तो इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास गुरुजी? इतरेतर द्वंद्व समास बन जाएगा। कौन समास? इतरेतर द्वंद्व समास। तो आपको बता दें द्वंद्व समास तीन भेद होते हैं द्वंद्व समास के। कौन कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक द्वंद्व समास। यहाँ देखिए इतरेतर मतलब अलग अलग है। देखिए कौन सा कहा? सीधे कहा वैदूर्यंच पद्मरागंच माणिक्यंच मुक्ताफलानि इति
वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलानी में कौन सा समास हो गया गुरुजी? आप सीधा बताएंगे कि इसमें समास हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास गुरुजी? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। और आपको बता दें कि महारह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलानी, क्या कहा? महारह अगर पूरा ले लेंगे, कहाँ से लेंगे? यदि लेंगे महारह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलानी, यदि इसका फलादि जटितानी यदि पूरा ले लेंगे, महारह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानी, यदि इसको लेंगे तो बहुव्रीहि गर्भक तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका होगा महारह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलानि तानि आदौ येषाम तानि तैहि जटितानि हो जाएगा। तो बहुव्रीहि गर्भक तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। यदि इतने की बात किया जाए वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलानि, तो आपको बताना होगा इतरेतर द्वंद्व समास। यदि महारह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि, तो अगर कहेंगे आप तो गुरुजी इसमें सीधे आप बताएंगे बहुव्रीहि गर्भक तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है। और क्या कहा? कपाटान स्तंभान, कपाटों को, खंभों को, देहली को, किसको गुरुजी? ये कहा ना ग्रहावग्रहणी ही। क्या कहा? ग्रहावग्रहणी मतलब गृहस्य अवग्रहणी ही, ग्रहावग्रहणी बन गया। तो आपसे सीधे लगाएंगे इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। कपाटों को, स्तंभों को और घर की देहलियों को, भित्ति ही, दीवालों को, वल्भी ही, अट्टालिकाओं को, विटंकानिचा और कबूतरों के रहने वाले दर्भों को निर्मथ्य मथ करके, नष्ट करके, रत्न निचयम आदाय, बहुत रत्न धनराशि को लेकर के, बहुत सारी धनराशि को लेकर के। ठीक है ना। अब यदि आपसे पूछ ले कि आदाय में कौन सा प्रत्यय है, आदाय में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आदा लेप हो जाएगा, आदाय। ठीक है ना, लेप प्रत्यय हो जाएगा। और निर्मथ्य में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आपको बता दें निर्मथ्य में निर्मथ लेप हो जाएगा, निर्मथ लेप हो जाएगा, निर्मथ्य बन जाएगा। ठीक है ना। और मतलब प्रचुर राशि को लेकर के, रत्न निचयम आदाय कहने का मतलब रत्नों की राशि को लेकर के, और सतद्वयम असुवर्ण शंखावलंबनीम चंचच्चाकचक्य चक्रति कितावलोचक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसह्य संग्रह्य महादेव मूर्तौ अपि गदाम उदतूतलत, अर्थात 200 मन सोने की जंजीर में लटकता हुआ और अपनी चमक से लोगों के नेत्रों को आश्चर्यचकित करने वाले महाघंटा को प्रसह्य बलात् संग्रह्य छीन करके महादेव की मूर्ति पर भी उसने गदा उठा ली थी। तो बता रहे हैं आपको कि मतलब 200 मन के सोने को घंटे को जबरदस्ती लेकर के महादेव की मूर्ति में भी किसने गदा उठाई, तो बताओगे महमूद गजनवी ने उठाई। और सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला घंटा कितने मन का था, तो सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला घंटा 200 मन का था। ठीक है ना। 200 मन का घंटा कहाँ पर लटक रहा था, तो 200 मन का घंटा सोमनाथ मंदिर में लटक रहा था। 200 मन सोने के घंटों को लेकर के कौन गजनी देश भाग जाता है, तो आप बताएंगे महमूद गजनवी। कौन लेकर भाग जाता है गुरुजी? महमूद गजनवी। तो अब आपसे पूछ ले कि प्रसह्य में कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रसह्य में गुरुजी लप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? लेप हो जाएगा। प्रा सह लेप हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय गुरुजी? प्रा सह लेप हो जाएगा, प्रसही बन जाएगा। ठीक। और उदतूतलत, तो उदतूतलत में कौन सी धातु है, तो आपको बता दें उद तुल
उद तुल उन्माने, ऐसे ठीक है ना। ऋच, ये ऋच लगाएंगे और लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहेंगे उद तू तलत, ठीक है। तो फिर क्या कहा गुरु जी, और महादेव मूर्तौ अपि में कौन सा संधि है, तो आप बता दें आपको। तो महाधीन मूर्तौ धन अपि बन जाएगा। एचोय वायावः सूत्र लगा इसमें, आयादि संधि। कौन सूत्र है, एचोय वायावः सूत्र से ही यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी, अयादि। और लेप संग्रही में समग्रह लेप, समग्रह लेप बन जाएगा संग्रही में, ठीक है ना। तो यही कहा 200 मन सोने की जंजीर में, अर्थात तो कितने मन सोने की जंजीर में घंटा लटक रहा था महादेव की मूर्ति में। तो 200 मन सोने की जंजीर में, 200 मन सोने की जंजीर में घंटा कहाँ लटक रहा था, सोमनाथ मंदिर में। 200 मन सोने की जंजीर के घंटे को लेकर के कौन भागता चुराता है, तो आप बताएंगे महमूद गजनवी, ठीक है ना। बलात् छीन ले जाता है, क्या कर लेता है गुरु जी, बलात् यहाँ पर छीन ले जाता। अब आपको बता दें, ये जो दिया है ना, चंचचाक चक्य चकती किताब लोचक लोचन निचयाम में कितना अच्छा अनुप्रास की छटा है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, अर्थात स्वरों की समानता हो या ना हो, किंतु व्यंजन वर्णों की जहाँ पर बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, देखिए, चंचचाक चक्य चकती कृतावलोचक लोचन निचयाम महा, तो निचयाम तक, कहाँ तक गुरु जी, निचयाम महा तक। यहाँ पर भाई साहब बार बार चा की आवृत्ति आ रही है, इस कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है गुरु जी, अनुप्रास अलंकार है। और आपको बता दें, जो सोम तीर्थ जो था वह गुजरात में सोमनाथ का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था और उसका बड़ा वैभव था, और जिसमें बहुत सारा धन संपदा थी, बहुत सारा रत्न था। और वह मंदिर भाई साहब गुजरात प्रदेश का जो था ना, वह शिरोमणि के स्वरूप था। जैसे किसी राजा का मुकुट बड़ा सुशोभित होता है, उसी प्रकार से भारतवर्ष में जो गुजरात प्रदेश है, उस गुजरात प्रदेश में मणि रूपी मुकुट के समान था भाई साहब, मणि मुकुट था। कौन, शिरोमणि के समान था गुजरात प्रदेश का सोमनाथ मंदिर, जिसको उस आतताई ने, हम तो उसको आतताई कहेंगे, उसको उस चोर ने लूट ले गया। क्या किया गुरु जी, उस चोर ने लूटा। और ये बात ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे हैं, ठीक है ना गुरु जी। तो यही कहा कि 200 मन सोने की जंजीर में टकने वाला और अपनी चमक के से ही लोगों को या दर्शक गणों के नेत्रों को अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाला, तो जो घंटा था, महान घंटा को प्रसह्य बलात् ग्रहण करके, क्या करके गुरु जी, बलात् ग्रहण करके या छीन करके उस महमूद गजनवी ने महादेव की मूर्ति में भी गदा को उठा लिया। तो महादेवस्य मूर्तौ, महादेव मूर्तौ बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास, क्या कहेंगे, महादेवस्य मूर्ति, महामूर्ति, महा क्या ले जाएंगे, महादेवस्य, ये महादेवस्य मूर्ति ही महामूर्ति बन जाएगा, ठीक। गदाम उदतूतलत, गदा को उठा लिया। तो सीधे कहेंगे कि जो कितने मन सोने का घंटा था, तो 200 मन सोने का घंटा था। 200 मन सोने का घंटा कहाँ पर लटक रहा था, 200 मन सोने का घंटा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में लटक रहा था। 200 मन सोने के घंटा को लूट करके कौन भागता है, 200 मन सोने के घंटा को लूट करके महमूद गजनवी जाता है। महमूद गजनवी भारत में कितने बार आक्रमण करता है, तो महमूद गजनवी भारत में 12 बार आक्रमण करता है। अलुलुंठत में कौन सा लकार है, लुंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तस्मिन एव में कौन सी संधि है, तो तस्मिन एव में हल संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है ना गुरु जी।
और एकदा अव्यय हो गया, ठीक है ना। गुर्जर देश शुड आइटम, अर्थात गुजरात प्रदेश का मणि स्वरूप कौन सा तीर्थ स्थल था? गुजरात प्रदेश का मणि स्वरूप सोमनाथ मंदिर था। यहाँ धूली चकार में कौन सी धातु है? क्रिय धातु, लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना गुरु जी। आद्य तू आज किस तीर्थ का नाम नहीं लिया जा रहा है? ब्रह्मचारी मुनि के अनुसार क्या बताया जा रहा है? आज उस सोमनाथ तीर्थ का नाम नहीं लिया जा रहा है। उस सोमनाथ तीर्थ का नाम कब लिया जा रहा था ब्रह्मचारी मुनि के अनुसार? तो बताएंगे आप, विक्रमादित्य के समय में लिया जा रहा था, ठीक है ना। विक्रमादित्य के समय में किस मंदिर का लोकोत्तर में बहुत वैभव था? तो बताएंगे सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर में मतलब हीरे मतलब बहुमूल्य मूंगा, पद्मराग, माणिक्य, मोती, हीरा से जड़े हुए किवाड़े और खंभे और मंदिर की देहली या घर की देहली, दीवाल, अट्टालिकाएँ और कबूतरों के रहने वाले जो दरबों हैं उनको मथ करके, अनष्ट करके और संपूर्ण धन को लेकर के, संपूर्ण राशि को लेकर के 200 मन सोने की जंजीर से लटकते हुए अपने चमक से ही लोगों के नेत्रों को आश्चर्यचकित में डाल देने वाले महाघंटा को जबरदस्ती लेकर के, छीन करके महादेव की मूर्ति में भी किसने गदा उठाया था? आप बताएंगे, महमूद गजनवी ने उठाया था। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगती हो, यदि आपको लगता है कि आपके लिए हमारे जरिए परिश्रम थोड़ा सा भी सार्थक लग रहा हो आपको, तो मित्रों आपसे एक निवेदन है कि एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर करें। तो मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो में मिलेंगे। हम लोग आज ये भाग 19वां पढ़ लिए हैं, 18 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, आज भाग 19 पढ़ा, अब आगे ही हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।